नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद आया, तो मैंने सोचा आपको सुनाऊँ। जीवन में कई बार सिर्फ़ आलोचना ही आपको गुस्सा नहीं करती है, कई बार आपको तारीफ़ भी उत्तेजित करती है, नाराज़ करती है, परेशान करती है। बात उन दिनों की है जब हम लोग कॉलेज में थे, कविताएँ लिखते थे और कविताएँ सुनाने का समय शौक भी था। लेकिन सागर जैसे छोटे शहरों में कवि सम्मेलन शुरू होता था तो 400-500 लोग होते थे। लेकिन हम लोगों का नंबर बहुत बाद में आता था और उस समय 4 या 5 लोग बचते थे। कवि भी बहुत सारे होते थे सुनाने वाले और वे लोग जो जाने-माने लोग थे, जिनका नाम था, जो पुराने थे, उनका नंबर पहले आता था। वो लोग लंबी-लंबी कविताएँ सुनाते थे। उनसे जनता कई बार बोर होकर भाग भी जाती। तो हमारे साथ एक पंडित जी भी कविताएँ सुनाते थे। तो पंडित जी 6 फुट 4 इंच के थे और धोती-कुर्ता पहनते थे, चोटी रखते थे। वे हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के जानकार थे। तो उनकी कविताएँ अक्सर लंबी होती थीं, संदेश देने वाली होती थीं। बहुत सारे कठिन शब्द उन कविताओं में होते थे। तो एक बार पंडित जी ने अपनी कविता सुनानी शुरू की। जीवन के संघर्षों में तप कर वैसे ही निकलो तुम, जैसे कि अग्नि में तप कर निकलता है सोना। तो सामने जो एक श्रोता बैठे थे तो उन्होंने कहा, वाह पंडित जी, धन्यवाद। मुस्कुरा के उन्होंने उनका अभिवादन किया। फिर उन्होंने शुरू किया अपनी कविता की दूसरी उन्होंने लाइन शुरू की। जीवन के संघर्षों में। तो उन्होंने जैसे ही खत्म की, बोले वाह वाह। थैंक यू, धन्यवाद। आगे सुनिए। जीवन के संघर्षों में, जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो उनका वाह वाह क्या बात है पंडित जी। पंडित जी कह रहे धन्यवाद, आप अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा, आपको मजा आएगा। ध्यान से सुनिए आगे और कविता बहुत अच्छी लगेगी आपको। फिर उन्होंने शुरू किया जीवन के संघर्षों में। तो उसने फिर कहा वाह 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 वाह। पंडित जी को अब थोड़ा असुविधा हुई। कहले भाई साहब आगे भी सुने, कविता अच्छी है, मजा आनंद आएगा आपको, आगे भी सुनिए। पंडित जी ने फिर शुरू की। फिर जैसे ही उन्होंने लाइन की तो श्रोता ने फिर वाह वाह की। कहले भाई साहब अब आप आगे भी तो सुनेंगे कि नहीं, कि पहली लाइन पे ही अटका देंगे मुझको। फिर पंडित जी ने अपनी आगे, जीवन के संघर्षों में तब कर वैसे ही निकलो तुम। कहले वाह वाह पंडित जी क्या बात है, फिर से। कह ले अरे अजीब आदमी हो यार, एक ही लाइन पे तुम परेशान किए जा रहे हो। अभी एक ही लाइन तो बोलिए, फिर से इसमें क्या बोल दूं, वो आगे सुनो, शांति से बैठो। फिर पंडित जी ने शुरू की। जीवन के संघर्षों में तप कर निकलो वैसे ही तुम। कहला क्या बात है पंडित जी, मजा ही आ गया। लेकिन अब पंडित जी को गुस्सा आ गया। उसको मजा आया, पंडित जी गुस्सा आ गया। कहले भाई साहब अब आप बदतमीजी करिए बंद और चुपचाप सुनिए, समझ गए ना। अरे पंडित जी सुनाइए सुनाइए। फिर पंडित जी सुनाइए। जीवन के संघर्षों में निकल कर वैसे ही निकलो तुम। कहला क्या बात है पंडित जी, मजा ही आ गया, वाह 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 वाह, फिर से वाह वाह। पंडित जी कहे सुनो, ये बदतमीजी तुम अपने घर में जाके अपने पिताजी से करना, समझ गए। यहाँ चुपचाप बैठो, अब अगली बार तुम बोले ना तो मैं बहुत जूते मारूंगा, मैं समझ गए। सब लोग पंडित जी क्या हो अभी तारीफ कर रहा है। उसको भी समझाया, पंडित जी को भी समझाया, पानी आनी पिलाया और 2 मिनट को अवधान हुआ। फिर कवि सम्मेलन फिर शुरू हुआ। पंडित जी ने फिर कहा जीवन के संघर्षों में तप कर निकलो वैसे ही तुम। उसने बदतमीजी, दोनों हाथ ऊपर किए, साथ में दोनों पैर भी ऊपर किए। कहले वाह वाह पंडित जी मजा आ गया, क्या बात है, वाह 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 वाह। पंडित जी कहने लगे बुंदेलखंडी में, क्या अब हम तुम्हारी ठठरी बांधे हैं और तुम्हारे मुंह में धरे लूघरा माने अंगारा, और इतने जूते मारेंगे तुम हो जाओगे ठीक, समझ गए। और पंडित जी ने अपने जूते उतार के उसको पीटना शुरू किया। और माइक पे पंडित जी थे तो गालियां भी, माइक ऑन था तो गालियां भी सुनाई दे रही थी। तो पंडित जी की जितनी कविताएं लोग हॉल में सुन रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा पंडित जी की गालियां उन लोगों ने भी सुनी जो हॉल के बाहर थे। तो उनको भी लगा कि भाई ना जाने एक ऐसा कवि सम्मेलन है कि जीवन के संघर्षों में और तब के निकलो तुम, अचानक माँ बहन की हर प्रकार की गालियां माइक से सुनाई देने लगी। सारे लोग अंदर आए, फिर वो दोनों लोगों को समझाया बुझाया और कवि सम्मेलन समाप्त हो गया। दूसरे अखबार में निकली खबर के अपनी ही तारीफ से गुस्साए कवि अपने श्रोता को जूतों से पीटा। और वो कवि सम्मेलन खत्म हो गया। एक और हम लोग के साथ कवि जी महोदय थे, वो लंबी लंबी कविताएं सुनाते थे भाई साहब, इतनी लंबी इतनी बोल के क्या करें। एक बार वो उन्होंने कविताएं शुरू की तो बहुत सारे कुछ युवा लोग के थे वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने मजाक में
तारीफ करना शुरू किया, क्या बात है दादा, अरे वाह दादा। तो वो कविता जो अमूमन उन्होंने 8-10 मिनट सुनाते थे, करीब 20 मिनट उन्होंने सुनाई। सबको क्या बात है दादा, क्या बात है दादा, दादा एक कविता और अब की बात तरन्नुम में, माने दादा अब गा के सुनाइए। भाई साहब दादा ने अपना बैग खोला और कविता दूसरी उन्होंने फिर गाना शुरू किया। वो वाह दादा क्या मजा आ गया, भावनाएं दिल तक पहुंच गई दादा, इतनी तारीफ की उन्होंने। अब उन्होंने दूसरी जब कविता खत्म की तो जो बदमाश किस्म के वो बैठे थे उन्होंने कहा दादा एक और आखिरी प्लीज, मजा आ गया दादा। जब उन्होंने तीसरी की तारीफ की तो संचालक महोदय थे, उनका धैर्य जवाब दे दिया, कहले कवि महोदय अब आप अगली कविता बाद में सुनाइएगा, बस यहीं समाप्त कीजिएगा। ये जो लोग बैठे हैं आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि घटिया और निम्न स्तरीय कविताओं को जबरन दाद दे दे के आप परेशान मत करें कवियों को। आप घटिया किस्म की कविताओं को, बोर किस्म की कविताओं को तारीफ कर करके आप परेशान कर रहे हैं, कवि सम्मेलन का माहौल खराब कर रहे हैं। दादा को गुस्सा आ गया, कहले तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, आज का नौजवान, आज का युवा हमको सुनना चाहता है, उस तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज के नौजवान तक मैं अपनी बात कह पा रहा हूं, मेरी बात नौजवानों के दिल तक उतर रही है, वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, आप बेवकूफ कर रहे हैं। एक मंच पे कवि और एक मंच पे संचालक, दोनों लोगों में आलोचना इतनी एक दूसरे की बातचीत इतनी ज्यादा तीखी हुई कि गाली गलौज पे आई। और सभ्यता, मानवीय और इंसानियत और संवेदनाएं सब दूर हो गई। माँ बहन की गालियां संचालक भी पकड़ा है और कवि महोदय भी पकड़ा है, और दोनों में इतनी ज्यादा गाली गलौज हुई कि वो कवि सम्मेलन भी खत्म हो गया। तो मैं इन किस्सों के जरिए आपको ये बताया था कि जीवन में सिर्फ आलोचना ही से परेशान नहीं होती है, कई बार तारीफ के द्वारा भी आप परेशान किए जा सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है। तो तारीफ भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी की आलोचना। नमस्कार।